हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बेसिक ग्रामर बताया था, ठीक है। देन मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट कराए थे। आज इट्स टर्न ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबसे पहले मैं बताऊंगी हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, लास्ट में कौन से सेंटेंसेस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो देखेंगे प्रेजेंट का मतलब होता है, सबसे पहले ऐसे पता लगाएंगे, है, हूं एंड है, ठीक है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम लगातार हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी हैपन, जो हो लगातार चल रहा है, ठीक है। यानी कि रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम पहचान लगा सकते हैं कि हमारे टेंस में क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट का जहां पर भी प्रेजेंट का आएगा तो वहां पर लास्ट में है, हूं, है होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम लगातार चल रहा है, द वर्ब व्हिच इज कंटिन्यूअसली रोलिंग अप, ठीक है। और देन टेंस, ठीक है। तो यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो टेंस कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वंस अगेन, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, दोज आर कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन, रूल्स और इसकी टेबल सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। इसके नेगेटिव पार्ट, इंटरोगेटिव पार्ट, अफर्मेटिव पार्ट, तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आइए, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। देखिए गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये बात हाईलाइट करेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये सेंटेंसेस कहलाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। देन इसका जो रूल्स होते हैं, इन सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, राइट। अब इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। आई लगेगा, आई के साथ हम लगाएंगे एम, ठीक है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। देन शी और ही, नेम, इट के साथ में हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, यानी कि सिंगुलर जो होते हैं, सिंगुलर वर्ड के साथ में हम यूज करते हैं इसका, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। और हमारे जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का। देखते हैं प्लूरल कौन कौन से होते हैं। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रूल नंबर फर्स्ट था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज, एम, आर, राइट। आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम के साथ में इसका यूज करते हैं। देन यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी, इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी और इसके रूल्स क्लियर हुए होंगे। नंबर 1 रूल, ठीक है। देखिए रूल नंबर सेकंड, ठीक है। इन सेंटेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। किसका यूज होता है, आईएनजी का, राइट। देन ये हमारी टेबल हो गई, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, नेम, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है यानी कि मैं है तो हम एम का यूज करेंगे। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, यानी कि अगर हमारा यू, वी, दे, ठीक है, दीज, दोज है तो हम आर का यूज करेंगे, राइट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी जो है उसकी टेबल है। अब हम इसके एग्जांपल लेकर आपको पूरे तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, जैसे कि बे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे लास्ट में क्या आया, कर रहे हैं, लास्ट में क्या आया है, रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था जहां पर लास्ट में रहे हैं, रही है, रहा है, वो सेंटेंस कहलाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो लास्ट में आगे रहे हैं, ठीक। अब हम इससे इसको मैच करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, दे, ठीक है, दे। मैंने एक बार पहले भी बोला था, प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर किसी को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों की भी पहचान नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, एक बार मैं उसके डिटेल में वीडियो बना दूंगी जिससे कि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे, अभी फिलहाल मैं मान रही हूँ कि आप लोग को पता है, ठीक है। तो बे के लिए क्या हो जाएगा, दे, राइट। देन उसके बाद क्या लगाना है, इज, एम, आर, इन तीनों में हमें एक लगाना है, सेलेक्ट करना है। अब देखिए बे है, बे का है, प्लूरल में आता है तो हम क्या लगाएंगे, आर, क्या लगेगा, आर, तो हमने सेलेक्ट किया आर, ठीक है। उसके बाद लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, काम करना, डूइंग, ठीक है, डू लगाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन वर्ब में आईएनजी लगाना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आईएनजी लगा दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे आर डूइंग। अब उसमें लिखा है अपना, तो अपने के साथ दे के लिए क्या आता है, देयर, ठीक है, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो बहुत इजी सेंटेंस है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे इसी की जगह होता मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए लास्ट में क्या आया इसके, रहा हूं, बताया था, रहा हूं आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं है तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, टेबल से मैच करेंगे, ठीक है। आई के साथ अब क्या लगता है, एम, तो एम लगा देंगे, आई एम। देन कर रहा हूं तो डू लगाया, डू में आईएनजी लगाएंगे। आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, माई वर्क, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, एक और देख लेते हैं सिंगुलर वाला,
वह अपना काम कर रही है, ठीक है, वह अपना काम कर रही है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले वह अपना काम कर रही है, लड़की है तो हम शी लगाएंगे, ठीक है, और शी के साथ हम सेलेक्ट करेंगे इज, क्योंकि सिंगुलर के साथ में इज आता है। शी इज देन डूइंग, और फिर अपने के लिए आ जाएगा हर वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है वो बनते हैं। और ये जो टाइप था वो था अफर्मेटिव। क्या टाइप था? अफर्मेटिव। मैंने आपको प्रेजेंट, अब हमारे जो टाइप होते हैं मैंने पहले ही बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, 3 तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये जो था वो हमारा अफर्मेटिव था, ठीक है। अब मैं बात करूंगी, आपको नेगेटिव बताएंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जहां भी कहीं डाउट है यू कैन डिस्कस योर डाउट और शेयर योर डाउट विद मी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव। देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस सिखाती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जहां पर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी काम के डिसअप्रूवल होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट देन इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी यूज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे के साथ यूज करेंगे आर नॉट, क्योंकि दे के साथ आर नॉट यूज होता है। देन वर्ब डूइंग, ठीक है, देयर वर्क, राइट। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। सेकंड है बंदर नहीं कूद रहे हैं, ठीक है। तो बंदर की लगाई मंकीज, मंकीज बहुत सारे हैं, मैंने बताया प्लूरल में हम लगाते हैं आर नॉट, ठीक है। तो आर नॉट और देन वर्ब जंप, जंप में आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था तो जंपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम नेगेटिव सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे। अब मैं सिखाऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव समझ में आ गए? देखिए गाइस, अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। जहां पर भी कहीं प्रश्न पूछने की बात होती है तो दोज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। एक तो शुरू में जब सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही क्या दिया होता है, ठीक है, व्हेन व्हाट इज गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तब हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले इस सिचुएशन में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यूज करते हैं। जहां पे किसी सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में दिया होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो इज, एम, आर, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ये जो है हमारी टेबल है जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। जैसे क्या वे रो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या आ गया? क्या आ गया, ठीक है। अगर क्या आ गया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इज, एम, आर सेलेक्ट करना है। अब क्या आएगा? बे के साथ क्या आता है? आर, तो आर लगाया, देन हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे, और उसके बाद हमें लगाना है वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है? बीप, और बीप में लगाना है आईएनजी, आर दे वीपिंग, और क्राइंग, क्राइंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, और क्राइंग, ठीक है। तो ये हम सेंटेंस दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं, आर दे क्राइंग और आर दे वीपिंग, राइट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस की जो पहचान होती है वो क्वेश्चन मार्क से ही होती है। क्वेश्चन मार्क, इस साइन का मतलब इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो बेहद जरूरी है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आता है क्या वह तुम्हें पीट रही है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मैंने बताया क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वह के साथ में इज, राइट। तो इज आ गया, देन वह तुम्हें पीट रही है, लड़की है, तो इज शी लगाएंगे, देन पीटने का बीट, और बीट में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, बीटिंग यू, इज शी बीटिंग यू। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो हम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल बना पाएंगे, ठीक है, फॉर्म कर पाएंगे इजीली। आई होप आपको इंटेरोगेटिव भी समझ में आए होंगे। अब इंटेरोगेटिव का ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है तब, ठीक है। अब सेकंड टाइप हम देखेंगे जब हम सेंटेंसेस के बीच में व्हेन देयर आर क्वेश्चन वर्ड्स इन द मिड ऑफ सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होते हैं तो हम कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे। देखिए गाइस, जब सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में व्हेन क्वेश्चन वर्ड्स इज इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में दे रखा होता है तो हमारी टेबल क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वे वहां क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे लास्ट में क्या है, वो बीच में क्या दे रखा है सेंटेंस के? क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, ठीक है। क्यों, सबसे पहले इंग्लिश लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की, क्या होती है? क्योंकि वाई, देन क्या लगेगा? वाई के बाद में क्वेश्चन वर्ड, देन इज, एम, आर। अब दे के साथ क्या लगाएंगे? आर, वाई आर दे, ठीक है। फिर वर्ब क्या होगा? प्ले, और प्ले में लगाना है आईएनजी, यानी कि वाई आर दे प्लेइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और भी 1-2 एग्जाम्पल से लेते हैं। लड़कियां, ठीक है, लड़कियां नृत्य कहाँ कर रही हैं, ठीक है।
तो कैसे करेंगे देखेंगे इसको, कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है, फिर आर, वेयर आर, ठीक है, गर्ल्स डांसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी इजीली फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत ही चीजें आपको एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। आई होप सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पूरी तरीके से अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने ये भी बताया कि हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट हमारे जो टेंस हैं तो टोटल सेंटेंस कितने, 12 हैं, ठीक है। टोटल 12 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं, तो बच्चों को पहचानने में मिस्टेक्स हो जाती है, वो पहचान नहीं पाते कि हम कौन से रूल्स लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज मैं बता रही हूँ उसे एक धीरे से, जो हम स्टार्टिंग से ही हम अगर बेसिक को अच्छे से सीखेंगे तो आगे तक जो हमारी स्टडी है वो जो होगी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वे में ठीक से करेंगे। मैंने एक एक चीज बताई है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, जहां पर भी प्रेजेंट का मतलब है, ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है, हूं है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब लगातार काम हो रहा है, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आई होप कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि रहा, रही, रहे, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट डेफिनिट के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और दोबारा मैं कह रही हूँ, अगर किसी को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं इस पर भी आप लोगों को एक बार जो है वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं तो ठीक है, और नहीं हुए हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और जो है मतलब पढ़ाई ही एक तरीके से एजुकेशन जो है, विदा एजुकेशन की जो है वो इस जिंदगी में शायद कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो आए हैं तो ऐसा कुछ काम करने के लिए आए हैं जहां पर हम एक हिस्ट्री क्रिएट करें, एक नाम रोशन करें, ठीक है। वी शुड ग्रो ऑन आवर नेम, ठीक है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन और वेदर इट इज फॉर्म इन द एनी फेम, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फेम। तो कोई भी फेम या कोई भी सक्सेस हमें जब तक नहीं मिलती, जब तक हम एक प्रॉपर वे में हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज सच टाइप ऑफ, नॉलेज इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉलेज एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो अपने ऊपर आज हम कर रहे हैं, और बाद में हमें ये सारी चीजें जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट हम रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो सारे अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। कुछ भी इधर उधर ना करने की जगह हर चीज़ों का डट कर मुकाबला करें। लाइफ एक स्ट्रगल है, बिना स्ट्रगल के जीवन में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है, अच्छे से पढ़ाई करें, सब कुछ एक एक कंसेप्ट क्लियर करें, और अगर इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।